गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन डिफरेंस जोन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपके सामने एक एसएलडी है जहाँ पर एक 11 केवी का सप्लाई एक 100 केवी का ट्रांसफार्मर में आ रहा है और वहाँ से 440 वोल्ट में वो निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का एक बड़ा सा एक लाइन है, मतलब एक सिस्टम है जहाँ पर 11 केवी का लाइन आ रहा है। वहाँ से एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बाद एक सर्किट ब्रेकर है, मेन सर्किट ब्रेकर है, और वो सर्किट ब्रेकर से एक केबल जो 100 मीटर का लेंथ है, ठीक है, वो आपका एक मोटर का जो एमसीसीबी है मेन, उस पे जा रहा है। और मोटर से वो एमसीसीबी से मोटर को हम लोग पावर दे रहे हैं। ये जो स्विच है, ये स्विच है मोटर एन टर्मिनल पे है। और ये जो सर्किट ब्रेकर है ये है आपका जस्ट जो 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसके बाद ही है। तो हमको पता करना है कि 100 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर है, अगर 100 केवीए के इस टर्मिनल पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जनरेट होता है तो फॉल्ट करंट कितना आएगा। और मान लीजिए जोन 2 और यहाँ पर एक जो केबल है, इस केबल के बाद मतलब इस सर्किट ब्रेकर के बाद अगर इधर कोई फॉल्ट आता है तो हम लोगों का फॉल्ट करंट कितना होगा। और मोटर टर्मिनल जोन 3 यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट होता है तो इमीडिएट यहाँ पर फॉल्ट होने से कितना हम लोगों का फॉल्ट करंट जनरेट होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा है, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का हम लोग फुल लोड करंट पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। मतलब फुल लोड करंट हम लोगों को क्या है ये हमको पहले जानना ज़रूरी है। तो ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट हम लोगों को पता है, जो टोटल जो आपका रेटिंग है उसको हम लोग √3 इंटू वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट आ जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट है 131 एम्पियर। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर का फॉल्ट करंट हम लोग निकालेंगे। तो फॉल्ट करंट निकालने के लिए हम लोगों को फुल लोड करंट को हम लोगों को परसेंटेज इम्पीडेंस से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ट्रांसफार्मर का जो ये फॉल्ट करंट है मैक्सिमम कितना एम्पियर है, 2624 एम्पियर। ठीक है, ये हम लोगों का ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट। मतलब अगर ट्रांसफार्मर का यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है, इस जोन पे अगर कोई फॉल्ट होता है तो हम लोगों का टोटल कितना करंट फ्लो होगा, 2624 एम्पियर। ठीक है, अभी आते हैं केबल का फॉल्ट। क्योंकि अगर केबल पे यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया तो उसके लिए भी हमको इम्पीडेंस जानना बहुत ज़रूरी है, केबल का इम्पीडेंस जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रांसफार्मर के फॉल्ट करंट निकालने के बाद हम लोग केबल का निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर फॉल्ट हो गया तो कितना करंट फ्लो होगा। ट्रांसफार्मर का तो मिल गया 2624 एम्पियर, लेकिन ट्रांसफार्मर से पावर निकालने के बाद ये जो 185 का जो केबल है, यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पर कितना आपका फॉल्ट करंट फ्लो होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केबल का जो इम्पीडेंस है वो निकालेंगे। तो केबल का इम्पीडेंस हम लोग निकालने के लिए केबल का रेजिस्टेंस हम लोगों को केबल का जो मैन्युफैक्चरर कैटलॉग है वहाँ से मिल जाता है। ये रेजिस्टेंस है आपका 0.164 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, ये केबल है 185 स्क्वायर एम का 4 कोर का केबल, जिसका लेंथ है 100 मीटर। ठीक है, और ये जो केबल है इसका आपका रिएक्टेंस है आपका 0.08 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल जो हम लोगों का 100 मीटर के लिए जो हम लोगों का टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, ये आएगा आपका 0.0164 ओम, एंड उसका जो रिएक्टेंस आएगा वो है 0.08 इंटू 0.1। ये आ जाएगा आपका रिएक्टेंस। ये 0.1 क्या है, ये हम लोगों का किलोमीटर में है। ये जो रेजिस्टेंस है ये किलोमीटर में है। इसको हम लोग जस्ट 100 मीटर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया केबल का, ये आपका टोटल आपका रिएक्टेंस आ गया। तो टोटल इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस होगा √r² प्लस x²। ठीक है, तो टोटल आपका जो इम्पीडेंस आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0.0183 ओम। तो टोटल हम लोगों का जो 100 मीटर के जो केबल है, वो 100 मीटर का केबल के लिए जो टोटल आपका इम्पीडेंस आ रहा है वो है
0.0183 ओहम, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओहम में, मतलब केबल का इम्पीडेंस आ गया आपका ओहम में। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है तो टोटल करंट तो हम लोगों का इस साइड से पूरा फ्लो होके इधर से आपका ग्राउंड होगा। तो इसका भी रेजिस्टेंस जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है उसका भी रेजिस्टेंस जानना ज़रूरी है। तो ट्रांसफार्मर का भी जो इम्पीडेंस हम लोगों को डेटा है उसको हम लोग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का जो रेजिस्टेंस है, ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस है उसको हम लोग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या है इक्वेशन है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई एस इंटू परसेंटेज इम्पीडेंस डिवाइड बाई 100। वी स्क्वायर मतलब आपका वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई के वी ए, 100 kVA का है, इंटू परसेंटेज इम्पीडेंस 0.05। तो हम लोगों को आ गया क्या 0.0968 ओहम। ये आ गया आपका ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस है, ये आपका केबल का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल गया। तो हमको अगर जोन 3 में कैलकुलेट करना है फॉल्ट करंट क्या हो रहा है, मतलब ये इसका टोटल आपका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। अगर फॉल्ट होता है तो टोटल इस लाइन से वो करंट फ्लो होकर जाएगा। तो हम लोग जोन 3 में क्या करेंगे, जेट टीआर प्लस जेट केबल, मतलब जेट टीआर का हम लोगों को क्या उस समय मिला था, जेट ट्रांसफार्मर का हम लोगों को मिला था, जेट केबल का हम लोगों को मिला था 0.0183। तो हम लोग वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0.01। तो जोन 3 का हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रांसफार्मर का टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों को क्या पता चला है यहाँ पर 0.0968 ओहम, और केबल का आपका टोटल इम्पीडेंस, केबल का इम्पीडेंस हम लोगों को क्या मिला यहाँ पर 0.0183 ओहम। ये हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा टोटल आपका जोन 3 में, मतलब ट्रांसफार्मर और केबल का टोटल आपका इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो फॉल्ट करंट मोटर एंड में क्या रहेगा, मतलब ये जो लोकेशन है, ये जो मोटर एंड है, मतलब ये ट्रांसफार्मर एंड का रेजिस्टेंस और केबल टोटल जो लेंथ है उसका जो रेजिस्टेंस है, दोनों को अगर हम लोग सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और उस रेजिस्टेंस से हम लोग फॉल्ट करंट अगर निकालेंगे तो इस एंड में आपको जो फॉल्ट करंट फ्लो होगा मोटर एंड से वो मिल जाएगा। तो हम लोगों को ये जो फॉल्ट करंट है एट मोटर एंड जोन 3, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, VL वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई टोटल जो आपका इम्पीडेंस हम लोगों ने निकाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों का टोटल इम्पीडेंस क्या निकाले हैं 0.1151 ओहम। तो ये है आपका वोल्टेज डिवाइड बाई √3 इंटू ये जो आपका इम्पीडेंस है, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हम लोगों का मिल जाएगा 2207 एम्पियर, 2207 एम्पियर। तो इस जोन पे अगर कोई फॉल्ट होता है तो हम लोगों का टोटल जो फॉल्ट करंट फ्लो होगा वो है 2207 एम्पियर, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस 50 मीटर में हो जाता है, मतलब कोई फॉल्ट, ये जो टोटल आपका केबल स्टार्टिंग होता है यहाँ से और ख़त्म होता है आपका यहाँ पर, तो ये जो टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस है, इसमें अगर कोई बीच में अगर कोई फॉल्ट होता है तो करंट क्या फ्लो होगा। तो इसके लिए अगर बीच में होता है तो हम लोग मान लेते हैं बीच का मतलब 50% पकड़ लेते हैं, 50 मीटर डिस्टेंस, जो 100 मीटर का टोटल केबल था वो 50 मीटर में हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों का 100 मीटर के लिए हम लोगों ने पहले जो निकाले थे, 100 मीटर के लिए हम लोगों ने निकाले थे ये जो आपका केबल इम्पीडेंस टोटल निकाले थे जो 0.0183 ओहम, ये हम लोग 100 मीटर के लिए निकाले थे, 100 मीटर। तो इसको अगर हम लोग आधा मतलब 50 मीटर के लिए निकालें तो इसको इंटू 50 मतलब 0.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग को मीटर में करना है, ठीक है। ये सब किलोमीटर में है। तो हम लोग ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 मीटर के लिए टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल आपका जो 50 मीटर के लिए रेजिस्टेंस अगर आ गया है तो उस जगह पे टोटल हम लोग करंट क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर तो पहले से ही है, ये तो ट्रांसफार्मर पहले से ही है,
तो इसका रेजिस्टेंस प्लस 50 मीटर जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाले तो उसका रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस तो हम लोगों को पता है पहले से ये, और उसका जो रेजिस्टेंस ये जो हम लोगों का जो 50 मीटर में जो केबल का जो रेजिस्टेंस ये हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ये सब इम्पीडेंस है, हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, अब बोल रहे हैं आपको, लेकिन ये सब कुछ इम्पीडेंस ही है। तो टोटल हम लोगों का जो इम्पीडेंस आ गया वो इतना ओम आ गया। तो फॉल्ट करंट कितना हो जाएगा इस जोन पे, सेम इक्वेशन है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3 इंटू जो आपका इम्पीडेंस है ये हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2373 एम्पियर। तो हम लोग जोन वाइज अगर देख ले तो ये जोन 3 में जोन जो आपका 2 है, यहाँ पर आपका आ गया 237, जो जोन 3 है 2373, ये आपका आ गया फॉल्ट करंट इस जोन के लिए, ठीक है। और आपका जोन थ्री में आपका फॉल्ट करंट हम लोगों का क्या आ गया 2207 एम्पियर, ठीक है, 2207 एम्पियर। और जोन 1 में आपका क्या आ गया, जोन 1 में हमारा ट्रांसफार्मर का जो फॉल्ट करंट था वो है 2624 एम्पियर। तो ये टोटल आपका जोन वाइज, मतलब जितना आप डिस्टेंस को नीचे तरफ जा रहे हैं, जितना आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपका इम्पीडेंस लेवल उतना बढ़ रहा है। जितना आपका इम्पीडेंस बढ़ेगा उतना आपका फॉल्ट करंट कम होगा, क्योंकि फॉल्ट करंट को फ्लो होने के लिए एक इजी पाथवे चाहिए। अगर उसको इजी पाथवे नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। ये ट्रांसफार्मर के इनके एंड पे अगर फॉल्ट होता है तो उसका ईजीएस्ट मतलब करंट जो फ्लो होगा उसका जो ईजीएस्ट पाथ है वो बहुत इजी होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है अगर फॉल्ट होता है तो। और उसके बाद इस लोकेशन पे अगर फॉल्ट होता है तो करंट थोड़ा कम फ्लो होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसमें थोड़ा सा इम्पीडेंस उसको ऐड हो रहा है, इसीलिए इम्पीडेंस ऐड होने पर ये इसका करंट फ्लो कम होगा फॉल्ट पे। और सिमिलरली ज़्यादा मोटर एंड पे अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसका भी जो इम्पीडेंस लेवल है थोड़ा ऐड हो रहा है। तो जितना इम्पीडेंस बढ़ेगा उतना आपका फॉल्ट करंट कम होगा, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि एक टोटल जो एक सिस्टम है, एक 11 kV का सप्लाई से एक ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर के बाद एक सर्किट ब्रेकर हो गया, और एक सर्किट ब्रेकर के बाद वो एक केबल जो जा रहा है पूरा मोटर फीडर में। अगर किसी जगह पे इस तीनों जोन पे कहीं पर भी कुछ फॉल्ट होता है तो हम लोग कैसे उस फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करेंगे, ये उसका पूरा इक्वेशन है, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए, एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या किए, ट्रांसफार्मर का फॉल्ट करंट कैलकुलेट किए, ट्रांसफार्मर का फॉल्ट करंट, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का फॉल्ट करंट कैलकुलेट किए, और उसके बाद केबल का इम्पीडेंस कैलकुलेट किए। इम्पीडेंस के बाद हम लोग ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस है वो पूरा ओम में निकाले, और उसके बाद ट्रांसफार्मर और जो केबल है, ट्रांसफार्मर और जो केबल है दोनों का जो इम्पीडेंस है उसको ऐड कर लिए, उसके बाद हम लोग फॉल्ट करंट निकाल लिए, और ऐसे करके हम पूरा सिस्टम का एक फॉल्ट करंट डिनोट कर लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।